मेरा नाम विनोद सालवे है। मैं कल्याण अंबरनाथ से बोल रहा हूं और आज एक विषय पर आपसे बात करनी है। जो मेरे साथी हैं, जो मेरे विचारक क्रांतिकारी लोग हैं, जो मैं विषय बोलने वाला हूं, जो वो जानते हो, जो जागरूक हैं, वो तो जानते ही हैं। लेकिन वो लोग जो अपने स्वार्थ में, अपने आप में, श्रृंगार में, अपने बॉडी पर, अपने अफेयर में, अपने पार्टी में, उनको अगर कोई पद मिला है, कोई कुछ मिला है, उसमें व्यस्त है। कोई अपनी राजनीति में व्यस्त है, कोई अपने गुट बना के कोई किसी विषय पर चर्चा कर रहा है, कोई ऐसे वी द पीपल ऑफ वाले हैं जो संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, कोई किसी ऊपर पे विचार कर रहे हैं, कोई अलग अलग विचार है। अलग अलग लोगों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए हैं, वो उनके विचारों पर चर्चा कर रहे हैं, उनके लिए वो महत्वपूर्ण है। कई लोग धर्म के नाम पर कि भाई मेरा ही धर्म श्रेष्ठ है और हम एक दूसरे के ऊपर धर्म के नाम पे लड़ाई करने लगते हैं। कई भारत माता की फिक्र करते हैं, कई देशभक्ति पर है। इन सारे लोगों को कॉमन एक बात समझ जानी चाहिए, और जो हमारे पे आ रही है, जो बीत रही है, उसको अगर हम देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं और जो चीजें हमको कुछ समझ में आ रही है और कुछ अभी तक नहीं समझ में आ रही है, उन विषयों पर आप कब अपना ध्यान दोगे? आज का मेरा विषय आपने देखा होगा और इस विषय पर मैं विस्तार से तो नहीं बात करूंगा, क्योंकि यह विषय इतना लंबा है, इतना बड़ा है, इतना विस्तृत है और इतना जटिल है, इतना गुप्त रखा है इन्होंने, आपको पता भी नहीं है। जिन लोगों को पता है या जो लोग जानना चाहते हैं, वो कृपया मेरी इस लाइव के बाद मैंने जो कहा है, अगर वो याद नहीं रहा तो कुछ नाम जो है नोट डाउन कर लें, ताकि आप बाद में उसको सर्च कर सकते हो, उसके बारे में जानकारी ले सकते हो। अब मैंने क्यों कहा कि कोई अपने साथ श्रृंगार में व्यस्त है, कोई अपने अफेयर में व्यस्त है, कोई अपनी पार्टियों में व्यस्त है, कोई अपने अपने ग्रुपों में, अपने विचारों में व्यस्त है, वो ये क्यों कहा? क्योंकि इनको अभी कुछ आजादी मिली हुई है। अब इस आजादी में वो सब ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने ये सोचा कि हम 1.5 साल पहले, जब हमारे ऊपर पहले एक दिन का पब्लिक कर्फ्यू लगा दिया गया था, याद है आपको? उसके बाद 21 दिन का लॉकडाउन लगा दिया था, आपको याद होगा, क्योंकि सब इन्हें भुगता है, वो चीज याद जरूर होगा। और आपको याद भी होना चाहिए कि उन्होंने कहा था कि हमने महाभारत की लड़ाई जो है इतने दिनों में लड़ी थी और 21 दिन में तो हम लड़ ही लेंगे। तो ये सारे शगुफे हैं, जुमले हैं, और ये आपको टेस्ट कर रहे हैं। इससे पहले आपको याद आता है 2016 जी, देवेंद्र बलारा साहब बहुत नमस्कार। और मैं चाहूंगा कि थोड़ी देर आप रुकिए, और अगर इस विषय पर जुड़ेंगे तो आपको, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपके विचार दूर तक जाएंगे और मैं इसे सर्कुलेट करूंगा। तो मैं बात कर रहा था नोटबंदी की। आप लोगों ने विचार किया कि ये नोटबंदी जो है, ये इसने बिना जाने समझे ऐसे ही आ गया, कोई भांग का नशा कर दिया, वो आके रात को बोल दिया कि ये बंद होने वाला है, ऐसा आपको लगा। और क्योंकि आपने बोला कि देखिए नोट तो इस तरह के हैं, वो एटीएम में इस प्रकार से वो बैठ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जो सेटअप होना चाहिए वो नहीं किया, वक्त नहीं दिया और इसी तरह कर लिया। तो ये मूर्खता थी? मूर्खता नहीं थी, वो आपको टेस्ट कर रहे थे। वो ये देखना चाहते थे कि आप इसके ऊपर रिएक्ट क्या करते हो। परीक्षा आपकी थी, पास वो हो गए और आप लाइनों में खड़े हो गए।
उन्होंने देखा कि जनता जो है कुछ नहीं करने वाली है, वो देशभक्ति का नाम दे दो, आतंकवाद खत्म हो गया बोलो, पाकिस्तान की कमर टूटेगी बोलो, हाँ, और सारी चीजें बोलो, काला धन वाले जो है देशद्रोही वो सब मिट जाएंगे, इसके नाम पर आपका चुटिया काट दी। और उन्होंने ये देखा कि ये जो चीजें हैं ये चीजें सहन कर रहे हैं। फिर 21 दिन का लॉकडाउन आपने सहन किया। आप सोचिए, किसी दिन आप नींद से जागे, आगे अभी भविष्य में कभी भी हो सकता है, और आपको पता चले कि मेरे जेब में पैसे नहीं हैं, पैसे खत्म हो गए, मुझे कुछ चीजें लेनी है, और आप अपने एटीएम में गए पैसा निकालने के लिए, आपको वो पैसा एटीएम से नहीं निकला मिलेगा, आपको बताया जाएगा कि नहीं, इसमें कोई पैसे नहीं है, या आपको ये सिस्टम जो है अब ये काम नहीं कर रहा है, क्या करोगे आप? आपको बता दिया जाएगा कि बहुत बड़े जो तूफान है, या ज़्यादा बरसात है, या आगे चलकर ये जो एटीएम्स में नोट भरने वाली मशीनें वगैरह आती है, जो कहते हैं गाड़ियां आती हैं पैसे लेकर, जिसके साथ बंदूकधारी 1-2 लोग होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है चरमरा गई हैं और ऐसे हालात हो गए, तो इस वजह से एटीएम से पैसे नहीं हैं। आप आपके मोबाइल को लॉगिन कर लीजिए, अगर आप किसी सिस्टम से नहीं जुड़े हैं तो एक सिस्टम से जुड़िए, तो आपकी ये परेशानी खत्म हो जाएगी। आप मरता क्या नहीं करता वो चीज में आ जाएंगे। ये भी बता दिया जाएगा, हो सकता है कि बेरोजगारी है, लूटपाट हो रही है, और कोई चीजें ये सुरक्षित भी है, वो अलग बात है कि अलग तरीके से हैक हो जाए। लेकिन क्योंकि आप 21 दिन का लॉकडाउन झेल गए, आपने फिर जितने बढ़ने वाले लॉकडाउन हैं वो आपने सहन किए, आप एडजस्ट कर रहे हो, सारी चीजें एडजस्ट कर रहे हो। आपके अधिकार जो है, इन अधिकारों के प्रति आप जागरूक नहीं हो। एक होता है फंडामेंटल राइट, एक होता है जो तुम्हारा ह्यूमन राइट्स होता है, यह स्वतंत्रता होती है जो आपने अपने हाथ से बेच दी है, या यूं कहें बेच ना दी है तो आपने उसको सरेंडर कर दिया है। आप उन चीजों पर व्यक्त नहीं हो रहे हो जो होना चाहिए। आप सोचते हो कि हमारे जो ऊपरी जो नेता है वो ईमानदार है, अब कितने ईमानदार है वो आपको पता है। उसके बाद ये जो चीजें उन्होंने लाई वो एक षड्यंत्र, जिसको हम साजिश कहेंगे, क्योंकि कई ऐसे ऊपरी लेवल के लोग जिनको पता था कि 2019 में एक कोविड नाम की या कोरोना नाम की बीमारी आएगी। क्या ये भविष्यवक्ता है? क्या ये मतलब धरती का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं, या जब चाहे छू बोलेगा तो कोई जाएगा उसी वक्त 2019 में? क्या है ये? तो ये एक सोची समझी साजिश है, जिस साजिश में ये कामयाब हो गए, जिसको हम बीमारी बोलते हैं, वायरस। आप सभी को पता है, वो आपको बता दिया, आपको डरा दिया, और उसके नाम पर क्या है ये वायरस? क्या ये कुदरती आफत है या कोई बायोलॉजिकल हमला है? क्या है ये? आप पर कैसे इफेक्ट करता है? और इसके नाम पर आपको जो है एक अमृत जैसा, आपको उससे बचाने के लिए, हालांकि डेथ रेट कितनी है आप जाके देख लीजिए, कितना प्राण घातक है ये भी देख लीजिए, और कितने दिन में हम क्योर होते हैं ये भी देख लीजिए। लेकिन इसके बावजूद आपको बताया कि ये लगाना है, आपको ठुकवाना है, इसके सिवा आप जिंदा नहीं रहोगे। कल मुझे मेरे एक दोस्त ने, दोस्त क्या, वो मेरा मौसेरा भाई है, उसने कहा कि उसका एक दोस्त है, उसको जैसे बल्हारा साहब जानते हैं, हमारे एक मित्र है, तो जो मैंने डायलॉग पिछली बारी बोला था वो उसने सुना लाइव में। उसने कहा कि विनोद भाऊ, जैसा तूने बोला है ऐसा मेरा एक दोस्त है, कल्याण में चिकन घर में रहता है, उसका नाम नहीं बताऊंगा,
उसने कहा कि जो चीजें आपने बोली है ना वो मैं नहीं कर पा रहा हूं, मेरे साथ वो दिक्कत आ रही है, यानी कि वो अपने पारिवारिक सुख नहीं ले पा रहा है, अपना पौरुषत्व गमा चुका है। ये इसके साइड इफेक्ट है और आपको लग रहा है। अब ये तो छोटी है, ये तो ट्रेलर है। जैसे पहले नोटबंदी में किया, फिर 1 दिन के लॉकडाउन में, 21 दिन के लॉकडाउन में, अब ये इससे भी बड़ी आफत आने वाली है। तब क्या करोगे? अभी थोड़ी बहुत आपको मिली है आजादी, जिससे आप खुश हो रहे हो और अपने अपने विषय पर जा रहे हो, और अपने अपने विषय पे जाने के बाद आप इतने बटे हुए हो। किसान आंदोलन कर रहे तो हमें क्या, कोई मजदूर की जो उसके घंटे जो बढ़ा दिए वो यूनियन नहीं कर पाएगा, सवाल नहीं कर पाएगा, अपने हक नहीं मांग पाएगा, तो वो उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। आप उसका साथ नहीं दोगे, किसानों का साथ नहीं दोगे। कोई अलग टीचर्स हैं, उनकी कुछ मांगे हैं, कुछ बैंक वाले हैं, बैंक अगर बंद हो जाएंगे तो ये सिस्टम लाने वाले हैं। कितने सारे बैंक बंद हो गए, कितने सारे बैंकों को मर्ज कर दिया, 3-4 बैंक मिलाकर एक बैंक कर रहा है। आप सोच के देखिए कितने बैंक थे और आज कितने हैं, और वो भी किस हालात में हैं। जब ये बैंक बंद हो जाएंगे क्या करेंगे? जैसे मैंने आपको कहा कि एक नया सिस्टम लेके आएंगे, और नया सिस्टम क्या है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में मेरे साथी जो हैं वो जानते हैं। आप कितना जानते हो? आपने कभी प्रयास किया ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है? क्या चाहते हैं वो लोग? किस तरह से वो ऑर्डर लाएंगे? ऑर्डर क्या है? क्या हम पर राज करेंगे? ये सोचने वाली बात है। और इसके परिणाम या दुष्परिणाम, आपको सुख होगा या दुख होगा, क्या भोगोगे आप, ये कम से कम जानने की कोशिश तो करिए। मैं लगातार 3-4 दिन से लाइव आ रहा हूं, क्योंकि जिस तरह से मैं ये चीजों में ढूंढ रहा हूं, खोज रहा हूं, मेरी रातों की नींद उड़ गई है। पहले मैं अपने लिए अपने किसी काम में था, व्यस्त था, और आप ही जैसे कुछ कर रहा था। मुझे कुछ लेना देना नहीं था, जो दुनिया का होगा वो मेरा होगा, जो दूसरे पे असर पड़ेगा वो मुझ पे भी करेगा। अगर वो क्वारंटाइन है, मुझ पे आफत आएगी तो वो कर रहा है तो मैं भी कर रहा हूं। हम इस तरह सोच में डूबे हुए थे। फिर बाद में जब ये पता चला, अरे भाई इन्होंने तो आपको टेस्ट करते करते आपके मंदिरों को बंद कर दिया, आपकी मस्जिदों को बंद कर दिया, आपके चर्च को बंद कर दिया, आपके गुरुद्वारों को बंद कर दिया, आपके हर जो है आप जहां से हो आपके प्रार्थना स्थली को बंद कर दिया। और ये देखा, टेस्ट कर रहे थे, कुछ नहीं किया, आपने आवाज नहीं उठाई। कल को कुछ आपके जो धार्मिक नेता होंगे या आपके लीडर होंगे या अलग कहीं के संगठन के लोग होंगे जो ये चीजें समझेंगे और ये बात उठाने लगेंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि आप आदी हो चुके होंगे इस लॉकडाउन के, टीकाकरण के। किसी को हाँ ये एक मिल गया यार, हाँ क्या हो गया, उसको 14 दिन के लिए रख दिया उधर, कहीं लेके गए, पता नहीं क्या है, जाने दो, ये तो कॉमन सी चीज है। इसी नाम पर अगर कोई अच्छा बोलने वाला, सच्चा बोलने वाला और उनका पोल खोलने वाला अगर कोई आ जाएगा तो उसको इसी के नाम पर उठा के ले जाएंगे, और आप उसको गंभीरता को नहीं समझोगे आप गंभीरता को, कि उसको क्यों लेके जा रहा है। क्यों, हो सकता है कि कोई डिटेक्ट हुआ होगा और उसको क्या है, विलगीकरण के लिए, क्वारंटाइन करने के लिए ले जाएंगे और छोड़ देंगे। अब छोड़ते हैं या नहीं छोड़ते हैं, या उनको, उनके विचारों को, उनकी आवाज को वहीं मार देते हैं। जैसे कोई वेंटिलेटर पे गया था, वहां से वो घर नहीं आया और सीधे वो श्मशान में गया, कब्रिस्तान में गया या गंगा में तैर रहा था। कोई लेना देना नहीं आपको। आपके घर के कोई मरे होंगे तो 2-4 दिन रोए होंगे उनकी याद में, महीना 2 महीने आप तड़पे होंगे, बस इतना ही, इतनी ही संवेदना है आपको। लेकिन जब हम कहते हैं कि भारत मेरा देश है,
सारे भारतीय मेरे बांधव हैं या बंधु हैं, ये मेरा परिवार है। तो अगर परिवार को दुख होता है, आपको क्यों नहीं दुख हुआ? आप क्यों नहीं खड़े हुए इसके लिए? नहीं होना है, आपको बट के रहना है। आपको कैसा बांटेंगे ये देखिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की मैं बात बाद में करूंगा। आप ये भी जानते होंगे कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करके एक चीज है, एक संस्था है। उस संस्था में 3000 से ज्यादा लोग, धनवान, ताकतवान, ऐसे लोग हैं। हमारे देश के भी हैं। आपको खोजने की जरूरत है। सारी चीजें मैं नहीं बताऊंगा, मैं बहुत बड़ा हो जाएगा ये। और सारी चीजें क्या है, हमको आदत हो गई है कि कोई हमको बताए, हम सुने और बस हम चुप हो। खोज करना ये भी एक चीज होती है जो जरूरी है, वरना गुलामी दूर नहीं है। एक वो चीज थी ना, अपनी आजादी को हम क्या है बोलते हैं ना, भुला सकते नहीं या जो छुड़ा सकते नहीं, सर कटा देंगे लेकिन सर झुका सकते नहीं, इस तरह का कुछ था। मुझे नहीं याद आ रहा है पूरी लाइनें, लेकिन शब्द आजादी है। उस आजादी के लिए आप क्या कर सकते हो? क्या अभी वक्त है? क्योंकि आपको लग गई वो गुलामी की लत, वो जो नशा, जो अफीम है, आहिस्ते 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 आपको चटाया जा रहा है ताकि आपको नशा चढ़े, लेकिन तुरंत ना चढ़े। आहिस्ते आहिस्ते वो चढ़ेगा। और जब भारी मात्रा उन्होंने दे दी, आप कोमा में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपके साधन ले लिए जाएंगे, आपकी प्रायर प्रॉपर्टी लिख जाएगी जो आपकी खुद की है, आपके सरकारी संस्थान, कंपनियां, ये तो बिक रही है। ये क्यों बिक रही है? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाले क्या चाहते हैं? आप सांस भी लें तो उनकी दी हुई लें, जिसके ऊपर टैक्स लगेगा या उनकी शर्तें आपको माननी पड़ेगी। आप पानी भी पिए तो इसका हिसाब वो रखेंगे। आप अनाज भी खाएं तो आपको अनाज दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, इसका भी फैसला वो करेंगे। और अब जो अनाज जो किसानों के पास है, जो उगाना चाहते हैं, आज महाराष्ट्र की रीजनल टीवी पर आप अगर देख रहे होंगे, खड़ा हुआ गन्ना सो गया, टमाटर मिट्टी मोल हो गए, भेड़ बकरियां बहुत ठंड के कारण और ज्यादा पानी के कारण ठंड से मर गई। ये आज की न्यूज है। और ये क्यों हो रहा है? हो क्यों रहा है? ये वो चाहते हैं। अगर हम चाहेंगे, ये अपने आप में खुदा बनना चाहते हैं, वो आपके खुदा बनना चाहते हैं, वो आपको गुलाम बनाना चाहते हैं। यकीन नहीं होगा आपको, मैं जानता हूं वो यकीन नहीं होगा बिल्कुल, लेकिन वो बनने जा रहे हैं। वो अगर कहेंगे कि यहां कड़ी धूप होनी चाहिए, कड़ी धूप हो जाएगी। अगर उनको चाहेंगे कि यहां बहुत भारी तादाद में बरसात करनी है, बरसात कर देंगे। खड़ी फसलों को सुलाना है, सुला देंगे। तूफान लाना है, तूफान ला देंगे। सुनामी लाना है, सुनामी ला देंगे। इतनी बड़ी पावर है भाई साहब उनकी। आप कहां हो? न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात कर रहा हूं। ये उसके परिणाम है। जब तक कि आपको इस तरह से वहां तक नहीं लाएंगे, आप पर वो राज नहीं कर पाएंगे। आपकी जो बैंकों की नोट है वो बंद होने वाली है। कितने लोगों को पता है और कितने जागरूक हो? और उसके लिए क्या कर रहे हो? न्यूज कब की आ गई? 26 नवंबर की ये न्यूज है। क्या इकट्ठे हुए? क्या कभी सोचा कि इसके परिणाम हम पर क्या होंगे? हमें क्या अल्टरनेटिव दिया जाएगा? पंजाब महाराष्ट्र बैंक और बहुत सारे बैंक मुंबई में जब बंद हुए थे, यस बैंक का घोटाला हुआ था, जो वहां के जो लोग थे वही इफेक्टेड हुए। आप तो मजे में थे, हमें क्या लेना देना? बस
यही चाहते हैं वो आपको पहले काटते हैं, फिर बांटते हैं, फिर आप पर राज करते हैं और आप उनकी चाल में आ जाते हो। जब तक कि आप संगठित नहीं होंगे, बड़े मास लेवल पर आप इकट्ठा नहीं होंगे, एक विचार नहीं होंगे। आज वक्त वो नहीं है कि मेरी जाति, मेरा धर्म, मेरा वर्ण, मेरा राज्य, मेरी भाषा, वो सब सोचिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में या वन वर्ल्ड ऑर्डर में एक ही धर्म होगा, तो आपका धर्म क्या उसमें होगा? क्या वो लोग जो लागू करने जा रहे हैं आपका धर्म लागू करेंगे? सोचो। नहीं सोचा है, सोचना जरूरी है आपको। तो मैं कह रहा था कि ये जो हम बटे हुए हैं ना, जब तक हम बटे रहेंगे तब तक यह आपको तोड़ेंगे। याद आता है आपको? अमित शाह ने कहा था कि हमारे देश में ऐसे निकम्मे, निठल्ले, नालायक लोग हैं जो कुछ करते धरते नहीं हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिनको उनकी संवैधानिक अधिकार जो है, हक है, वो उनको मालूम नहीं है। ऐसे लोग धरती पर बोझ है। इनडायरेक्टली वो कह रहे थे कि इस धरती का बोझ जो है वो कम करना चाहिए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में मैं कई बार रिपीट हो रहा है, लेकिन क्या करूं, ये आ जाती है वहां बात। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में जो लोग हैं, जो वो चाहते हैं कि हमारा हुक्म हो, लोगों ने हमें सजदा करना चाहिए, हम उनके राजा होंगे और ये हमारे प्रजा नहीं गुलाम होंगे, हम उनकी जिंदगियों के साथ खेलेंगे। वहां पर जॉर्जिया में एक गाइड स्टोन है, वहां लिखा है कि इस विश्व की, इस धरती की आबादी 50 करोड़ होनी चाहिए। 50 करोड़। तो क्या है, आज की आबादी कितनी है? जाइए सर्च कीजिए। बाकी के लोगों का क्या होगा? ये जो आपको टीका दिया जा रहा है, इसके साइड इफेक्ट आ रहा है, इसमें कई लोग मर भी रहे हैं। अगर कोई है, उनको इतने साइड इफेक्ट आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि हमने ये लेके हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। लेकिन यही नहीं रुकने वाला है, और नई नई तकनीक आएगी, और नई नई आपको बीमारियों के नाम पर आपको ठगा जाएगा, डराया जाएगा, और डरा के ये धंधा करेंगे और आपकी जिंदगी के साथ खेलेंगे भी। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, हमारे देश के भी हैं। ये मनसुख मंडालिया भी हैं उसमें, तभी ये अभी जाके केंद्र का स्वास्थ्य मंत्री बना है। और उनकी जो चाल है डीपॉपुलेशन करने की, लोगों को मारने की, हर्षवर्धन जी थे, उनको हटाया, इसको बिठाया। क्या कारण था? क्या ये मेडिकल साइंस से वाकिफ है? उसके पास वो डिग्री है? क्यों बिठाया? आपने नहीं पूछा। कौन है ये लोग? सत्ता में बैठे, इसका मतलब क्या ये हमारे मालिक हैं? वो सबसे बड़ा, वो खुद कहता है कि मैं प्रधान सेवक हूं, यानी कि नौकर हूं। बाकी सभी तो नौकर हैं। आप मालिक हो, कभी आवाज उठाया आपने? पूछा है? आपकी यही चुप रहने वाली आदतें आपको गुलाम बनाएगी, गुलाम। आगे आपको पता चलेगा, लेकिन उससे पहले जाग जाइए। बहुत सारे लोग हैं इसमें, बड़े बड़े राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं, वो पीयूष गोयल भी है, बहुत सारे, दीपिका पादुकोण तक है, मुकेश अंबानी है, जॉर्डन की हैशमाइट किंगडम की HM क्वीन जो है रानिया अल अब्दुल्ला, ये भी हैं। बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही कैटेगरी के हैं या एक ही धर्म के हैं। ये एलीट लोग जो हैं, जिनके हाथ में पूरा पैसा है,
जिनके हाथ में पूरा फार्मा लॉबी है, उनके हाथ में कृषि है, वो सब कुछ खरीद सकते हैं। वो आपको खरीदना चाहते हैं। आपने आपकी कीमत कितनी लगाई, और वो तो फ्री में खरीदना चाहते हैं। और ऐसे लोग जो हम जैसे आवाज उठाते हैं, उनको हम जैसे लोग फ्री में भी महंगे पड़ते हैं, क्योंकि हम बोलते हैं। और बहुत सारे ऐसे क्रांतिकारी हैं यहां पर। मुझे किसी की रिक्वेस्ट आई है, मैं जरा देख लेता हूं। जी, तो मैं कह रहा था कि ये बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन आप अगर वहां पर सर्च करने जाओगे तो आपको वो गूढ़ बातें नहीं दिखाई देंगी। अगर आप न्यू वर्ल्ड ऑर्डर सर्च करने जाओगे, वो गूढ़ बातें आपको नहीं बताएगी, लेकिन आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आप वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम अगर सर्च करने जाओगे, उनके मकसद क्या है, तो वहां अच्छी अच्छी बातें मिलेगी, लेकिन उनका उद्देश्य है ग्रेट रिसेट। ग्रेट रिसेट यानी कि एक नया स्वरूप देंगे। अब वो नया स्वरूप क्या है? डीपॉपुलेशन। जो लोग बिना काम धाम के हैं, जिनका कोई मतलब नहीं, जिनको कोई मैनर्स नहीं, जो कोई पढ़ा लिखा नहीं है, मतलब किसी काम की नहीं है, वो क्यों है? क्यों है इस धरती पर? धरती पर बोझ क्यों बढ़ा रहे हो? क्यों हमारा ऑक्सीजन ले रहे हो? क्यों हमारा पानी इस्तेमाल कर रहे हो? मर जाओ यार। और वो लोग इंसान नहीं है। इंसान की भेष में वो शैतान के पुजारी है। शैतान के पुजारी है। इनको इल्यूमिनाटी बोलते हैं। एलीट फैमिलीज हैं ये, बहुत ऊंचे पैसे वाले, लेकिन ये इंसान नहीं है। इंसान को इंसान नहीं समझते। उनसे टक्कर तो हमारा ये चोर प्रधानमंत्री भी नहीं ले सकता। तब जाके 28 जनवरी इसी साल की भाषण दिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस होके दावोस में जो थी। कोई उनके सामने कुछ नहीं है। ये खरीदे गए हैं, ये उनके गुलाम हो गए हैं। और जैसा वो चाहते हैं, क्योंकि इनको वर्ल्ड बैंक से लोन लेना होता है, और वर्ल्ड बैंक बोलती है कि हम जो हमारा जो WHO बोलेगा वो आपको करना पड़ेगा। अब जो लोग बोलते हैं WHO की गाइडलाइन है और WHO तो हमारे लिए अच्छा कर रहा है, इसके पीछे कौन है? कभी सोचो यार, ये पूरा प्लान किया हुआ है। ये प्रैक्टिस पहले ही वो कर चुके और अभी आपके ऊपर प्रैक्टिकल कर रहा है। बहुत सोचने वाली बात है। ये वर्ल्ड बैंक हो गया, WHO हो गया, ये आपकी भलाई नहीं चाहते। ये उन लोगों की भलाई चाहते हैं जो उनके विचारों पर चलते हैं। यो करते हैं, या पता नहीं यो करते हैं, पता क्या क्या करते हैं। मैं तो नहीं करना चाहता, लेकिन ये मजबूरी से मैं कर लिया। लेकिन ये साइन है कि भाई हम आपको, ये डर के कर रहे हैं। डर से पता चला कि मुकेश अंबानी भी चला गया है। साइरस पूनावाला भाग गया था, सॉरी आधार पूनावाला भाग गया। पता है अगर लोग जाग जाएंगे और इनकी असलियत अगर समझ लेंगे तो इनको दौड़ा दौड़ा कर पिटेंगे। अगर बहुत बड़ी तादाद में अगर जनता आ जाए ना, सारा सिस्टम तहस नहस हो जाता है। लेकिन जनता बटी हुई है, अपने कोई एक प्रोग्राम कर रही है, जूम मीटिंग कर रही है, कोई इंस्टा पर है, कोई टिकटॉक और फिकटॉक कर रहा है, कोई अपनी खूबसूरती निहार रहा है, कोई अपना अफेयर चला रहा है कि इतने दिनों से हम बंदे घर में बैठे हुए थे, अभी आजादी मिली है। कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। जो सबका होगा वो हमारा होगा। यह सोच इतनी घातक है। आप सोचो आपके बच्चों के लिए, आपका चाहे जो हो जाए, आपको मरना है मर जाइए, जो वो चाहता है वो करिए, मर जाइए। आपके बच्चों का क्या दोष है? क्या दोष है?
क्या आप अपने बच्चे को एक अच्छा भविष्य नहीं देना चाहते हो? क्या गुलामी देके जाना चाहते हो? एजेंडा 2030 2030 तक यह होना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। और ये आपको बता रहे हम ऐसा करेंगे, और कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, लेकिन आप कुछ नहीं कर रहे हो। चंद लोग हैं हम लोग, कुछ करना चाहते हैं, लोगों को जगाना चाहते हैं इससे पहले कि देर हो जाए, और निडरता से आते आ रहे सामने। जब तक सिस्टम के साथ हमको लड़ना है लड़ रहे हैं, लेकिन ये अब जो है ये जबरदस्ती कर रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि कोई मैंडेटरी नहीं है, एक तरफ कह रहे हैं कोई अनिवार्य नहीं है, एक तरफ बोल रहे हैं अगर आपने वो दोनों नहीं ली है तो ना आप ट्रेन में चढ़ सकते हो, ना बस में चढ़ सकते हो, ना ऑटो रिक्शा में चढ़ सकते हो, ना घूम फिर सकते हो, ना मॉल में जा सकते हो। हम लगे पड़े हैं। क्या हमें जाली सर्टिफिकेट मिलेगा? हमको लगाना नहीं, जाली सर्टिफिकेट मिलेगा। हमको कोई तिकड़म करके कोई सर्टिफिकेट अलग मिलेगा, कोई कानूनन मिलेगा? कब तक? कब तक? आप चुप हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। आप बता रहे हो कि हमारे में बहुत सहनशीलता है। बहुत देर हो जाएगी, अंधकारमय भविष्य या यूं कहे मौत तब भी आ जाएगी। आपने फिल्मों में देखा होगा कि इतना क्रूर सा विलन होता है, इतना क्रूर, इतना खतरनाक, उसको चेहरे से भी बताता है, उसके कर्मों से बताता है, इतना मतलब उसको देखते ही घिन आ जाती है, हमारे मुंह से गालियां निकलने लगती है कि वो तो एक फिल्म थी यार। लेकिन ऐसा फिल्माया जाता है कि बच्चे पानी पी रहे हैं, पानी की टंकी है, उसमें जहर डाल दिया, उसमें पूरा तालाब है, उसमें जहर का वो रॉकेट छोड़ दिया, अगर उसको पिएंगे तो पूरा, वो कयामत फिल्म थी, ऐसा ही कुछ था। तो उसमें बताया कि अगर वो झील में अगर वो जाएगा तो उसका गैस भी लगेगा आपको, और पानी पिएंगे तो मर जाएंगे। ये असल में करने वाले हैं ये शैतानी लोग आपके साथ। ये कोई फिल्म नहीं है 3 घंटे की, आपकी जिंदगी के साथ वो खेला खेलेंगे। आसमान में ऐसा एरोप्लेन जाता है या रॉकेट जाता है, देखा है आपने? वो कुछ धुआं छोड़ते जाता है पीछे पीछे, 2 लाइनें आपको ऐसे नजर आती है कि देख रहे हैं अरे वो गया, ये क्या धुआं क्या है? कभी सोचा है आपने वो क्या है? आपके ऊपर से जा रहा है तो वो नीचे भी आएगा, क्या है वो? सोचा है? सोचने के लिए तो आपके पास वक्त नहीं है, और आपकी यही नजरअंदाजी आपके भविष्य को बर्बाद कर रही है, आपके बच्चों को बर्बाद कर रही है। बच्चे गए स्कूल में? कब गए थे स्कूल में लास्ट? अभी अगर 2 4 6 दिन गए होंगे तो वो अलग बात है। वो तो नाटक कर दिया कि हम लोग बैक टू नॉर्मल के लिए जा रहे थे, लेकिन फिर और एक तीसरा आ गया। अब आया नहीं आया, ये तो ये सारा खेल है, षड्यंत्र है, साजिश है आपको टेस्ट करने की। एक तो वो टेस्ट में पास हो गए वो, और अब ये लगा के इस टेस्ट में भी पास हो रहे हो और फेल आप हो रहे हो। तब भी आप फेल हुए थे और लगा के भी आप फेल हो रहे हो। मैंने जो बोला था ना, जब चाहेंगे बरसात कर देंगे, इसके पीछे का हर टेक्नोलॉजी जाके सर्च कर लिए। वो शैतान बोलेगा मैं जब चाहूंगा बरसात करूंगा, मैं जब चाहूंगा ओले बरसाऊंगा, मैं जब चाहे भूचाल ला दूंगा, भूकंप या सुनामी ला दूंगा। वो लाएगा, आपको यकीन करना पड़ेगा, हां भाई अगर ये कुदरत के ऊपर कर रहा है, इसका कंट्रोल है, तो ये तो भगवान ही हो गया। तो उस शैतान को आपको भगवान मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे, वो तो प्यार करने वाला नहीं है। हर टेक्नोलॉजी इजाद कर ली उन्होंने। RFID की बात जानते हो? सर्च कर लीजिए, सर्च कर लीजिए RFID। यहां लगेगी, फिल्मों में यहां लगी, कहां लगेगी? लगेगी। आप आधार कार्ड कैरी नहीं कर पा रहे हो ना, कहीं भूल गया, पैकेट ही भूल गया, कहीं गिर गया, नहीं मिल रहा है,
ये हमारे चोर ने सब जगह आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया ना, सारी चीजों में कर दिया ना। अब जाके वो RFID आएगी, वो आपके शरीर में इंजेक्ट होगी, आपके शरीर में लगा दी जाएगी। आपको कहा जाएगा कि कोई दर्द नहीं होगा, नॉर्मल सी बात है। और कहां आपको दर्द होगा यार, इतना 4-4 घंटे पता नहीं कहां 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 टैटू लगा के, मतलब भगवान ने दिया हुआ शरीर को इतना बदसूरत बनाते हो टैटू बना के, वहां आपको दर्द नहीं होता तो यहां क्या दर्द होगा। आपको आदत है, सहन करने की आदत है, बस वो हो जाएगा। इसी द्वारा आपका बैंकिंग भी चलेगा। फिर 5G आएगा। अब 5G क्या करेगा, लोग बोलते हैं 5G अच्छा होगा, तो सोचो, सर्च करो। मेरी बातों पर विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि यार ये इतना बड़ा पढ़ा लिखा है क्या, ये हमको बता रहा है, आधी बातें तो इसकी झूठ है। मान लो झूठ, लेकिन झूठ मान के ही सर्च करो। हर टेक्नोलॉजी, RFID, न्यूरोलिंक। एलन मस्क ने न्यूरोलिंक इजाद की है, जानवर पर, मैं नाम नहीं लूंगा, जानवर पर लगाई है और उसके नतीजे अच्छे पाए उसने। और वो अब रोबोट से आपका ऑपरेशन कराएगा और आपके मगज में जहां पर आपकी सोच आती है, आपका भेजा चलता है, वहां पर वो न्यूरोलिंक डालेगा ताकि आपकी जिंदगी आसान हो जाए, बहुत आसान हो जाए, ताकि आप जो भी सोचे वो हो जाए। ऐसे आभासी दुनिया में आप जाओगे कि मैं उड़ रहा हूं, उड़ रहा हूं, उड़ रहा हूं। तो हाँ, उड़ रहे हो आप, लेकिन इतना उड़ोगे कि कहीं नहीं दिखोगे। क्योंकि अगर आपने उनके विचारों को सिर्फ विद्रोह भी लाया ना, क्योंकि वो कनेक्ट होगा, आपको अपाहिज बना देंगे या तो मार ही देंगे। अजीब सी बात लगती है, झूठ बात लगती है। होने जा रहा है, उससे पहले जाग जाइए। 5G आपके ऊपर क्या असर करेगी नहीं पता, आपके शरीर में क्या डाला है आपको नहीं पता, आपने उसको सर्च ही नहीं किया। ऐसे क्या चीजें हैं, क्यों मर रहे हैं, क्यों नपुंसक हो रहे हैं, क्यों बच्चे नहीं पैदा कर पा रहे, और बच्चे होने वाले अगर होंगे वो किस तरह से पैदा होंगे, ये भी नहीं सोच रहे हो। ये शैतान खुदा बनने जा रहा है और आपको उसका गुलाम होना होगा। आपका देश आपका नहीं रहेगा, आपका धर्म आपका नहीं रहेगा, आपके पैसे उनके हाथ में होंगे, आपकी आजादी उनके हाथ में होगी। आपके बच्चों के साथ क्या करना है ये वो तय करेंगे। आपकी जमीनें, अगर आप किसान हो तो आपकी जमीनें आपकी नहीं रहेगी, वो आपकी जमीनें आपसे छीनना चाहते हैं। आपका अनाज उत्पन्न करना वो बंद करना चाहते हैं। वो जो देंगे आपको GM फूड, वो जो देंगे वो आपको खाना है। किस तरह से रहना है वो आपको बताएंगे। आपकी आजादी का कोई मतलब नहीं रहा, फिर करते रहो आपकी मीटिंग है, अलग अलग विषयों पर अलग अलग। सोचो, सर्च करो। अभी ये जो भाई ने लिखा है GMO, जाके देखो क्या है वो, किस तरह से बनाया हुआ है। आपके धर्म और आपकी संस्कृति के साथ खेला जा रहा है। टमाटर में मछली डाली जा रही है, बैंगन में और कोई कुछ डाला जा रहा है, कुछ जानवर के। आपको पता है GMO फूड क्या है? आर्टिफिशियली उन्होंने कुत्ते का लेकर बिल्ली में डाला, बिल्ली का लेकर बैंगन में डाला। ये तो मैं मुहावरा बता रहा हूं, नहीं तो सच में बोलोगे कि वो बैंगन खा रहा हूं तो बिल्ली खा रहा हूं, ऐसा नहीं। लेकिन ये कर रहे हैं, यह हो रहा है, आपको पता ही नहीं है। आपके खेतों में जो रासायनिक जो जहर जा रहा है, खत जिसको यूरिया और पेस्टिसाइड बोलते हैं ना, वो सारी चीजें जा रही हैं।
आपके एलोपैथी में जहर है, इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। वही सब मारने का तरीका है। ये किसके हाथ में है? रॉकफेलर। अब ये रॉकफेलर कौन है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, वो क्या कर रहा है वो देखना पड़ेगा, क्या है वो। पैसा, बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये जो फेडरल है, ऊपरी तौर पर जहां तक आपने कभी सोचा या नहीं सोचा मुझे नहीं पता, नए लोगों के लिए बोल रहा हूं, किसके हाथ में है वो? रॉथशाइल्ड। क्या चाहता है वो चाहता है वन वर्ल्ड ऑर्डर लाना। उनके मन मुताबिक उनका धर्म होगा, वो आपको मानना पड़ेगा। एक पैसा होगा उसी से चलेगा, एक नियम होगा उसी के द्वारा आपको चलना पड़ेगा। मतलब सब कुछ बन, वो जो बोले वही होगा, उसके अलावा अलग कुछ नहीं होगा। आपकी फिर सुरक्षा धरी रह गई। आज जो अपने देश के लिए मर मिटने की बात करते हो कि हमारी सरहदों पर हमारे जवान है वहां पर खड़े, उनके लिए अगर कोई कुछ बोलेगा तो आपको इतना गुस्सा आ जाता है। देश के प्रति अगर कोई बोलेगा तो गुस्सा आ जाता है। उस झंडे के लिए बोलेंगे तो कुछ गुस्सा आ जाता है। धर्म के लिए बोलेगा तो गुस्सा आ जाता है। अपने धार्मिक जो अगुए होते हैं उनके बारे में बोलेगा तो गुस्सा आ जाता है। अब कहां गया गुस्सा? ये सारी चीजें नहीं रहेंगी, नहीं रहेंगी दोस्तों, यकीन मानो। ये आपकी जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, आपके बच्चों के साथ खेला जा रहा है। आज टीवी में दिखाया, हालांकि मैं टीवी नहीं देखता हूं, न्यूज में देखता हूं मोबाइल पर, मराठी न्यूज चैनल में बताया कि भेड़ बकरियां मर गई, बहुत सारी भेड़ बकरियां मर गई, पूरे खेत नष्ट कर दिए। अगर धान्य नहीं बिकेगा, बचेगा ना, बाजारों में बिकेगा, आप कहां से खाओगे? आपके खाने के लाले पड़ जाएंगे।